वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं वन्दे कृष्णं जगद्गुरुम्। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालमुकुन्दं शिरसा नमामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल ओ रसना राधे राधे बोल। ओ रसना राधे राधे बोल। वाणी में अमृत घोल, वाणी में अमृत घोल। रसना राधे राधे बोल। रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल ओ रसना राधे राधे बोल। ओ रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल ओ रसना राधे राधे बोल। ओ रसना राधे राधे बोल। राधे राधा जी बरसाने वाली, राधा जी वृषभानु दुलारी। राधा जी वृषभानु दुलारी।
राधा जी बरसाने वाली, राधा जी वृषभानु दुलारी, राधा जी वृषभानु दुलारी, राधा जी वृषभानु दुलारी। दो अक्षर आधार जगत के, दो अक्षर आधार जगत के, ये अक्षर अनमोल और रसना राधे राधे बोल, और रसना राधे राधे अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, और रसना राधे राधे बोल, और रसना राधे राधे बोल। राधा जी महारास रचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी नंदलाल नचावे। राधा जी महारास रचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी नंदलाल नचावे। इस छवि को नैनन में भर के, इस छवि को नैनन में भर के, अंतर के पट खोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, और रसना राधे राधे बोल, और रसना राधे राधे बोल। बिन राधा नहीं सजे बिहारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी। बिन राधा नहीं सजे बिहारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी। इनके चरण पकड़ ले नादा, इनके चरण पकड़ ले नादा, भटकना दर दर डोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, और रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, और रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे
कृष्ण भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। आइए प्रथम दिवस की कथा में द्वितीय प्रहर की कथा का रसपान करने के लिए सब लोग उपस्थित हो गए हैं। प्यारे सज्जनों, मैं आपको कथा में मनु महाराज के वंश के बारे में बता रहा था। मनु शतरूपा के द्वारा 5 संतान संसार में आए। आकुति, देहूति, प्रसूति, प्रियव्रत और उत्तानपाद, ये 2 पुत्र हुए और 3 पुत्रियां हुई। आकुति नामक कन्या का विवाह रुचि नामक ऋषि के साथ में हुए। देहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुए। और कर्दम और देहूति के घर में भगवान आना चाहते हैं पुत्र बनकर के। देखो, भगवान को देहूति माता पुत्र के रूप में पाना चाहती है। किसी के घर में यदि भगवान पुत्र बनकर के, बेटा बनकर के आ जाए तो उस माँ और पिता के लिए तो बहुत सौभाग्य की बात होगी। प्यारे सज्जनों, भगवान को पाना बड़ा मुश्किल काम है। मैंने कहा ना, भगवान ऐसे मिलते नहीं हैं। आप दुनिया के सारे चीज को पा सकते हैं पर भगवान को नहीं। भगवान को यदि पाना है तो उसके लिए क्या करना होगा? भक्ति करनी होगी। कैसी भक्ति? देखो, मानस में 9धा भक्ति का वर्णन है। 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है मानस में। तो 9धा भक्ति में श्रवणम, कीर्तनम, सख्य भाव, दास्य भाव, चरण सेवा भक्ति है, कीर्तन करना भक्ति है, भजन करना भक्ति है, भगवान के सामने नाचना भी भक्ति है। तो 9धा भक्ति में भगवान को पाने के लिए भक्त लोग कोई कीर्तन करते हैं, कोई वंदन करते हैं, कोई सुमिरन करते हैं। गीता में 2 प्रकार की भक्ति बताई गई है। गीता के दिन उसका वर्णन करेंगे। एक सकाम भक्ति, दूसरा निष्काम भक्ति। ये 2 भक्ति का वर्णन गीता में। हम भगवान को कैसे पाएं? भगवान कैसे रिझेंगे? कई बड़े बड़े भक्त हुए भगवान के। सूरदास, मीराबाई, सबरी अपने अपने ढंग से भगवान को पाने के लिए भक्ति करते हैं। मीराबाई ने तो घर बार त्याग दिया और मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीराबाई ने क्या त्यागा भगवान को पाने के लिए? सारा वैभव और सारा वैभव को त्याग दिया, तब जाकर के जोगन बन गई। और मीराबाई भगवान कृष्ण को प्राप्त की। प्यारे सज्जनों,
सबरी माता भगवान राम को पाने के लिए सारा दिन इंतजार करती रही, 60 वर्ष तक, तब जाकर के उसने भगवान राम को प्राप्त करी। हम सभी लोग भक्ति कर रहे हैं। प्यारे सज्जनों, 1 घंटा, आधा घंटा या 1 दिन में भगवान मिलने वाले नहीं है। तो उसके लिए क्या करना होगा? हमको लगातार हम भगवान से जुड़े रहे, लगातार। मैंने कहा ना, भजन में कोई मात्रा नहीं होना चाहिए, भोजन में मात्रा होना चाहिए। कोई मात्रा नहीं, भजन के लिए कोई छुट्टी नहीं। भोजन के लिए हम छुट्टी कर सकते हैं। आज हमारा व्रत है, आज हम कुछ नहीं खाएंगे, छुट्टी। भोजन के लिए हम छुट्टी कर सकते हैं, लेकिन भजन के लिए कोई छुट्टी नहीं कर सकते। तो आइए चले कथा यात्रा में। आज मनु महाराज के वंश में पैदा होकर के देहूती मैया भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या कर रही है? भक्ति कर रही है। भगवान को पाने के लिए भक्ति कर रही है। तो भगवान सबसे पहले 9 कन्याओं को नौधा भक्ति के रूप में देहूती मैया के घर में भेज देते हैं। 9 कन्याओं का प्रादुर्भाव हुआ देहूती के घर, और 10वें नंबर में भगवान आए। क्या बन करके? कपिल नारायण। भगवान को नारायण कहते हैं, पर नारायण के और अनेकों नाम हैं। कोई कहते हैं लक्ष्मी नारायण, कोई कहते हैं सत्य नारायण, कोई कहते हैं नर नारायण, कोई कहते हैं कपिल नारायण। तो नारायण ही पर ब्रह्म परमात्मा है, जिसकी कथा हम सब लोग श्रवण कर रहे हैं। और आज देहूती मां की कथा है। यादव परिवार के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण वार्षिक श्राद्ध माता जी की है, और आज का दिन भी मातृ दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। आज मातृ दिवस है। तो नौदा भक्ति देहूती मां कर रही है भगवान को पाने के लिए। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम बंसी वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम बंसी वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम बंसी वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम बंसी वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम बंसी वाले। जय हो।
भक्तों के तुमने कान्हा विपदा मिटाई। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा मिटाई। भक्तों के तुमने कान्हा विपदा मिटाई। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा मिटाई। मेरी भी बाह थामो आके बिहारी। मेरी भी बाह थामो आके बिहारी। मेरी भी बाह थामो आके बिहारी। बिगड़ी बनाई तुमने, बिगड़ी बनाई तुमने, हर बात मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम बंसी वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम बंसी वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। 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 सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। ओ सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही, हर बात मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम बंसी वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम बंसी वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम बंसी वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम बंसी वाले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। देहोती मैया भगवान आने वाले हैं पुत्र बन करके। उसके पहले 9 कन्याओं को भगवान भेज देते। 9 जन कन्या कन्या हुई देहूती की। पहली कन्या के नाम कला। कला नाम की कन्या हुई देहूती करदम के घर। देखो भाई, कन्या के जन्म के समय आदमी को ज्यादा खुशी मनाना चाहिए, पर ज्यादातर आदमी दुखी हो जाते हैं। बेटी और बेटा में अंतर नहीं समझना चाहिए। बेटी और बेटा में
अंतर नहीं समझना चाहिए, दोनों संतान ही हैं। पर आजकल के लोग बेटा का जन्म हुआ है तो ज्यादा खुशी मनाते हैं, अब बेटी का जन्म हुआ है तो दुखी हो जाते हैं। बेटी पर ठीक से समझिए इस बात को, बेटी का जन्म होता है घर में तो हम कहते हैं लक्ष्मी आ गई, यही तो कहते हैं। बेटी का जन्म जिस दिन जन्म होता है तो कहते हैं घर में लक्ष्मी आ गई। अब बेटा के जन्म होते तो कोई कथे का लक्ष्मा आ गया। हमको खुश होना चाहिए, कला नाम की कन्या हो गई। तो देहूती मैया मन ही मन सोच रही है भगवान तो पुत्र बनकर के आने वाले थे, पर यहां तो बेटी आ गई। कोई बात नहीं, मन में धीरज धारण करके देहूती मैया समय गुजारती है। कन्या बड़ी हो गई, कितनी बड़ी हो गई? एक वर्ष की हो गई। अब देवहूति मैया फिर से गर्भ धारण करती हैं और मन ही मन सोच रही हैं इस बार भगवान जरूर आएंगे, पुत्र बनकर के भगवान जरूर आएंगे। इंतजार कर रही हैं, अब मेरे घर में पुत्र का जन्म होगा। भगवान बोले हैं ना कि मैं बेटा बन करके आऊंगा। समय अनुकूल आया तो फिर देवहूति मैया के गर्भ से एक कन्या का जन्म और हुआ। एक और कन्या आ गई उसके घर, ब्राह्मणों के द्वारा उसका नामकरण करवाया। नाम क्या हुआ? अनसुईया। देवहूति करदम के घर में अनसुईया का प्रादुर्भाव हुआ। प्यारे सज्जनों, वेद पुराणों में कहा गया है अनसुईया जो है सती नारी हुई और दुनिया में उसका नाम आज भी अग्रगण्य है, नारियों में अग्रगण्य है, सती नारी अनसुईया। अनसुईया का प्रादुर्भाव हुआ। मां तो फिर दुखी हो गई। ओहो, भगवान ने कहा था कि मैं बेटा बनकर के आऊंगा, पर फिर बेटी को भेज दिया। अनसुईया बड़ी हो गई, शादी होके अत्रि महाराज के संग में चली गई। अनसुईया के घर में तो ब्रह्मा विष्णु और महेश गए। कब गए? देखो, दुनिया में जब अच्छा काम करते हैं तो नाम की चर्चा होती है। अच्छा काम करने वाले ही दुनिया में पूजे जाते हैं। गली गली नाम की चर्चा हो रही है, अनसुईया अनसुईया अनसुईया। अनसुईया से बढ़कर के कोई नारी नहीं है संसार में। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों की अर्धांगिनी, भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी, भगवान ब्रह्मा की पत्नी ब्रह्मानी और भगवान शिवजी की पत्नी शिवानी, तीनों एक जगह एकत्रित होकर के मन ही मन देख रही हैं और सोच रही हैं ये जगत में नाम का विख्यात हो रहा है इसका। चलो अपने अपने पति को भेजते हैं परीक्षा के लिए। देखो, तीनों देवी मन सुनता बधाली। अब अपन अपन पति ल जाके किहिन, ब्रह्मानी अपन ब्रह्मल किहिस, विष्णु भगवान के पत्नी लक्ष्मी किहिस भगवान विष्णु ला। अरे जाओ ना, का देखा तो, अरे कुछ परीक्षा ले,
संसार में जाके परीक्षा तो ले आओ, वो कतेक सती नारी है, कुछ परीक्षा तो लो। अब भगवान भोलेनाथ लौकर पार्वती मैया ला, वो कही दी जाओ, पार्वती मैया भोलेनाथ ने कह दी जाओ, तुम भी जाओ। तीनों देवता धरती में उतरे और कहां गए? वही अत्रि अनुसुईया के घर में पहुंचे। भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि, साधु रूप में गए। साधु बनकर के तीनों देवता अत्रि अनुसुईया के घर में गए। अत्रि महाराज तो ध्यान मग्न बैठे थे। अनुसुईया ने देख लिया दूर से, आओ महाराज, आओ साधु जी, आओ आओ महाराज। अरे कैसे आना हुआ? कहे हम तो साधु हैं, बस घूमते रहते हैं, जहां मिल जाए। साधु का जीवन तो ऐसे ही रहता है कि घूमना घामना है, बस अलख निरंजन अलख निरंजन। आओ महाराज विराजो, क्या चाहिए? तो पहले तो तीनों देवता एक स्वर में कहे कि हमको भिक्षा चाहिए। जरूर महाराज, भिक्षा आपको मिलेगा, विराजो। फिर भिक्षा लेने के लिए गए और तीनों आपस में चर्चा कर रहे हैं, कैसे परीक्षा लेंगे? ये तो नारी सती नारी है, कैसे परीक्षा लें? सती नारी से तो दुनिया में भैया देवता लोग हार गए, सती नारी से देवता हार गए। तीनों देवता परीक्षा के लिए गए हैं, पर समझ नहीं पा रहे हैं कैसे क्या परीक्षा लें। फिर तीनों ने मिलके ये तय करते हैं, तीनों मिल करके कि देखो आज हम भोजन करके जाएंगे यहां से। तो तीनों एक स्वर में कहे, माता इधर आओ। बोलो महाराज, हम भोजन करना चाहते हैं। हाँ हाँ जरूर जरूर, आपको भोजन भी मिलेगा, लेकिन भोजन के लिए थोड़ा बैठना होगा। मैं भोजन बनाती हूं। अनुसुईया रानी भोजन बनाए पर चल दी। अब ये तीनों देवता बैठे हैं, अब भोजन हम बन ही तहन भोजन करवो, तब कैसे करवो? फिर परीक्षा लेवो। आप परीक्षा लेवो, हमको बिना वस्त्र के भोजन कराओ, ऐसे कहेंगे। तीनों मिलकर के तय कर लेते हैं। और भोजन जब बन गया तो अनुसुईया महारानी आ जाती है, महाराज चलो कहे अब भोजन पालो। भोजन पाने के लिए जब बैठे तो तीनों देवता एक स्वर में कहे, हमको भोजन कराओ, पर हमारा एक शर्त है। क्या शर्त? बिना वस्त्र के भोजन कराओ। अब तो समझ जाती है अनुसुईया, ये साधारण कोई साधु तो हो नहीं सकते, ये पहुंचे हुए कोई देवता ही होंगे और परीक्षा लेने के लिए आए हैं। भीतर में चल दी। अब अनुसुईया रात में भी भगवान के तो पूजा करे, जो नौकर घर में पूजा करे, भोजन करे बरा है। अनुसुईया महारानी जाके घी के दीपक जला ली भगवान के सामने। हे भगवान, क्या है? क्या परीक्षा लेने के लिए आए? मैं भी सती नारी हूं। और भोजन लेकर के आती हैं। उसके पहले क्या कहती हैं? हे भगवान, तीनों साधु अबोध बालक बन जाए। सती नारी के सतीत्व के कारण से भैया, सती नारी के शक्ति के कारण तीनों देवता अबोध बालक बनकर के गिर गए वहीं पर। जब अनुसुईया महारानी आती है तो तीनों अलग अलग पड़े हैं। तीनों के लिए फिर भोजन की थाल में भोजन लेकर के आई हैं, गोद में बैठा करके भोजन करा देती हैं और तीनों देवता के लिए अलग अलग पालना बना देती हैं और पालना बना करके तीनों देवता को अलग अलग पालने में झुला रही हैं।
और शिवानी। लक्ष्मी ने ब्रह्मानी से कहा चलो चलो अब तो हमको जाना होगा, कहे हम जब तक नहीं जाएंगे तो हमारा काम नहीं बनेगा। परीक्षा लेवर तो भेजे न मनला, लेकिन वहां परीक्षा लेवत कहाँ है, परीक्षा लेवावत। चलो चलो तीनों देवी धरती में उतर जाती हैं, लक्ष्मी, ब्रह्माणी और शिवानी, और सती अनुसुईया के आंगन में पहुंच जाती है। सती अनुसुईया पालना में झुलावत रहा है, मंद मंद मुस्कावत रहा। देवता मुन तीनों, ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों के रंग रूप एक। अनुसुईया महारानी जैसे पर खुद के बच्चा है। में तो पालना में झूला थे तो एक एक ठन लड़का हम दे देते। अनुसुईया समझ जाती हैं ये वही देवी हैं जेकर देवता में हम पालना में झुलावा था। तो कहे ले जाओ, एक एक बच्चा ले जाओ पालना से उठा के। तीनों देवी मन जब ही पालना के नजदीक में, लक्ष्मी अपन विष्णु लो पहचान नहीं पावत, ब्रह्मानी अपन ब्रह्मा पहचान नहीं पावत, शिवानी अपन शिव जी ला पहचान नहीं पावत। तो तीनों देवी एक दूसर ला देख के कथे लक्ष्मी मैं ब्रह्मा है कि कहीं विष्णु ला पकड़ पड़े हो तो गलती हो जाएगी। शिवानी कहते हाँ वही बात मोरो संग है, मैं कहीं शिव जी हरे के विष्णु ला धर ले तो मोरो से गलती हो जाएगी। बात तो कुछ समझ में आवत नहीं है। तीनों देवी सती अनुसुईया के चरण में गिर जाती है, बारंबार प्रणाम करके कहती हैं हम कोई साधारण नारी नहीं है, हम तो ये तीनों देवता की अर्धांगिनी है। एक ब्रह्मा है, एक विष्णु है और एक शिव जी है, पर हमको नहीं पता कि कौन शिव है, कौन ब्रह्मा है और कौन विष्णु है। अनुसुईया तुम ही बता दो कहे इसमें से ये तीनों बच्चा में से कौन ब्रह्मा है, कौन विष्णु है और कौन शिव जी है। अनुसुईया कहती है अपने असली रूप में आओ। तो तीनों देवी प्रकट हो जाती हैं। कौन कौन देवी? लक्ष्मी, ब्रह्मानी और पार्वती शिवानी। तीनों देवी जब प्रकट हो जाती हैं आंगन में तो वो सती अनुसुईया घर में नाचने लगी, गाने लगी, मेरे घर में देवी आई है, देवी आई है, मेरे घर में लक्ष्मी आ गई, मेरे घर में ब्रह्मानी आ गई, आज मेरे घर में शिवानी आ गई। तो उठो उठो देवता को, तुम भी जाग जाओ, बड़े हो जाओ। मेरे घर में ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, तुम तीनों देवता प्रकट हो जाओ। तब तो पालने से छलांग लगा करके तीनों देवता अपने अपने असली रूप में आए। कौन कौन? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। प्यारे सज्जनों, सती अनुसुईया के घर में ब्रह्मा, विष्णु और महेश सपत्नीक आए। और किसी के घर में जाते हैं ना भगवान तो अकेले जाते हैं, पर आज सती अनुसुईया के घर में गए तो तीनों देवता त्रिदेव अपनी अपनी पत्नी को लेकर के पहुंचे हैं। वहां पर तो सब देवता 33 कोटि देवता आकाश मार्ग से देख करके सती अनुसुईया के ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं।
और जिस दिन भगवान का प्राकट्य हुआ, संसार में भैया सभी देवता ऊपर से आकाश मार्ग से देख रहे हैं, देवियां तो दुमदुमी बजा रही हैं और देव सब फूलों की वर्षा कर रहे हैं, फूल के वृष्टियां। सती अनुसुईया के ऊपर जैसे फूल के वृष्टि हुई, वैसे आज होकर सती अनुसुईया के माँ के ऊपर फूल के वृष्टि हुआ। कावर होकर घर में खुद भगवान आए हैं बेटा बन गए। कौन सा रूप? तो कहे श्रीमद् भागवत महापुराण में ये भगवान का पहला रूप है, कपिल नारायण। बोलो कपिल नारायण भगवान की जय। कपिल नारायण, कपिल नारायण भगवान क्यों आए? सांख्य शास्त्र का उपदेश करना चाहते हैं। संसार में भैया मानव बनकर के आए हैं, हम सबको सबका ज्ञान होना चाहिए। वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, शास्त्र पढ़ो। 18 पुराण हैं, गीता है, उपनिषद है, रामायण है, 6 शास्त्र हैं और 6 शास्त्र में एक शास्त्र है सांख्य शास्त्र, जिसका उपदेश कपिल नारायण करते हैं अपनी माता के प्रति। माँ को बता रहे हैं, माँ सांख्य शास्त्र में ये कहा गया है कि दुनिया में हम सब लोग अकेले आते हैं और अकेले जाना होगा। दुनिया में जिस दिन आए तो अकेले आए, जिस दिन जाएंगे उस दिन भी अकेला जाना पड़ेगा। तो उसके पहले क्या करें? तूने राम न कही रे, तूने श्याम न कही, हीरा सी उमरिया बिरथा काहे को गई। हाँ, हीरा सी उमरिया बिरथा काहे को गई। तूने राम ना कही रे, तूने श्याम ना कही, राम ना कही रे, तूने श्याम ना कही, हीरा से उमरिया बिरथा काहे को गई। हाँ, हीरा से उमरिया बिरथा काहे को गई। तूने राम न कही रे, तूने श्याम न कही, राम न कही रे, तूने श्याम न कही, हीरा सी उमरिया बिरथा काहे को गई। हाँ, हीरा सी उमरिया बिरथा काहे को गई। तूने राम न कही रे, तूने श्याम न कही, राम न कही रे, तूने श्याम न कही, हीरा से उमरिया बिरथा काहे को गई। हीरा से उमरिया बिरथा काहे को गई। जय हो। मुट्ठी बांध के आए जगत में हाथ पसारे जावे रे। मुट्ठी बांध के आए
जगत में हाथ पसारे जावे रे। मुट्ठी बांध के आए जगत में हाथ पसारे जावे रे। मुट्ठी बांध के आए जगत में हाथ पसारे जावे रे। जब धरती में आन गिरे तब, जब धरती में आन गिरे तब कहाँ कहाँ चिल्लावे। राम न कही रे तूने श्याम न कही, राम न कही रे तूने श्याम न कही। हीरा सी उमरिया बिरथा काहे को गई, हाँ हीरा सी उमरिया बिरथा काहे को गई। हो तूने राम न कही रे तूने श्याम न कही, राम न कही रे तूने श्याम न कही। हीरा से उमरिया बिरथा काहे को गई, हाँ हीरा से उमरिया बिरथा काहे को गई। माल खजाना घोड़ा गाड़ी कछ साथ नहीं जावे रे। माल खजाना घोड़ा गाड़ी कछु साथ नहीं जावे रे। माल खजाना घोड़ा गाड़ी कछ साथ नहीं जावे रे। माल खजाना घोड़ा गाड़ी कछु साथ नहीं जावे रे। हाथ भर के कपड़ा जावे, हाथ भर के कपड़ा जावे वही खाक हो जावे। तूने राम न कही रे तूने श्याम न कही, राम न कही रे तूने श्याम न कही। हीरा सी उमरिया बिरथा काहे को गई, हाँ हीरा सी उमरिया बिरथा काहे को गई। तूने राम न कही रे तूने श्याम न कही, राम न कही रे तूने श्याम न कही। हीरा से उमरिया बिरथा काहे को गई, हीरा से उमरिया बिरथा काहे को गई। हाँ हीरा सी उमरिया बिरथा काहे को गई, हाँ हीरा सी उमरिया बिरथा काहे को गई। हाँ हीरा सी उमरिया बिरथा काहे को गई। बोलो भागवत महापुराण जय। देखो बच्चा के जन्म होते तो कितना बढ़िया बढ़िया नाम खोज खोज के हमर रखन है ना। हीरा, मोती, मूंगा, सोना, और जे दिन बच्चा के जन्म होते कार्ड छपवाथन छठी के न्योता देथन तो में काली पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। क्या कहते हैं पुत्र को? रत्न। अब पुत्री होगे तो पुत्री रत्न। ये मानव शरीर को हम क्या समझते हैं? ये रत्न है, ये हीरा है, ये सोना है, ये चांदी है, मूंगा है। मानव शरीर बहुत कीमती है।
मानव बनने के लिए भगवान भी देखो राम बने कि नहीं बने, मानव बन करके आए ना। भगवान ला का जरूरत रही थी मानव बने के, लेकिन नहीं, वो मानव बन करके आए। कृष्ण बन करके आए तो मानव बने। क्यों बने? सबसे अधिक मनुज मोहे भावे। मनुष्य भगवान को अति प्रिय है, सबसे प्रिय मनुष्य है। भगवान का प्रिय है तो मनुष्य। वैसे तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जितने भी जीव हैं जगत में सब वो अविनाशी के ही अंश हैं, पर सब अंश में मानव भगवान को अति प्रिय है। तो मानव के कीमत मतलब मानव ला समझना चाहिए। सांख्य शास्त्र में ही बात के वर्णन है कि ये कितना कीमती शरीर है। एक और महत्व ला कौन समझते? ये शरीर के महत्व अमन खुद नहीं समझन, लेकिन कौन समझते? भोलेनाथ ला अच्छा परख है, मानव शरीर के परख भोलेनाथ ला है। शंकर भगवान जो चुप रहे राख, वो कते करक राख है, बियारा का राख है, चूल्हा का राख है, कते करक राख ला चुप रहे हो। शमशान के राख। जिस दिन कोई आदमी मर जाते हैं ना, तो उस दिन उसके नाम से राम नाम सत्य है। क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है कहते हुए उसको ले जाते हैं शमशान घाट तक। तो जैसे राम के नाम न सुनते ना, तो भोलेनाथ दौड़त आ जाते। कोने भैया राम के नाम लेवत है। बोला राम के नाम हम बहुत प्रिय है। एकर से भी भोलेनाथ दौड़त आ जाते और शमशान घाट तक वो अर्थी के पीछे पीछे जाते। हर अर्थी के पीछे वो जाते शमशान तक। कौन? शिव जी। और राम नाम सत्य है कते कर ले कथन हमन आधा बीच ले कथन तानो कहा थे ना कहू तो दूसरा कह लेते लेना मैं बहुत पहले कही दे हफ्ते का और कहा थे का है राम नाम सत्य है। राम एक नाम लो लेवा थे, लेकिन वो हक खा गया कहा तब वो दूसरा कथे लेन भैया आप देखा ना मैं बहुत पहले कही दे रहे। तब वो दूसरा कथे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। वो थोड़ा दो चार कदम चलते तो हम तीसरा कथे अब देखा ना राम नाम सत्य है कहे बर घलो एक दूसर ला हमन और पूरा शमशान घाट तक घलो राम नाम सत्य है नहीं कानूनी आधा बिचले कथन तहनो पार्षद चुपे चुप चलथन। और जैसे अर्थी नीचे उतारथन लकड़ी छेना रचैया मनो डहा लकड़ी छेना रचा थे और 2 जनों कर 4 जनों कर 6 जनों कर 10 जनों कर 20 जनों कर बैठे हैं छाव में शमशान घाट में। और चर्चा कहा के हुआ थे? वो मरे देकर चर्चा हुआ थे? नहीं, वो अपन घर गृहस्थी चर्चा चला थे शमशान घाट में। कोनो एक दूसर ला पूछा थे भैया तोर खेत में धान लुए ले हो गए बस काली जहूं कहा रहे हम लुए बर अबे देती अब कैसे करबे परिवार है ये चल दी अब एक क्रियाक्रम हो ही ओकर बादे हम खेत में उतर पा। देखो उस बीच में हम उसकी चर्चा नहीं करते, जो चले गए हैं उसकी चर्चा नहीं करते हैं, बल्कि घर गृहस्थी की चर्चा में लग जाते हैं। और घर गृहस्थी के चर्चा करत करत भर 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 आग लग जाते और सब आदमी इंतजार करते 5 लकड़िया कब डाल वो समय नहीं हो है तब बोले कई आदमी कहा तो ले उनका हो गएगा ले अब कते पे ले देखो भैया तो जल के 5 लकड़िया डालो जल्दी सब तो जल्दी रहता हुआ। शमशान घाट क्या है? गहन चिंतन का जगह है। हमको वहां बैठ करके चिंतन करना चाहिए। एक दिन
हमको भी ऐसे आना होगा। जैसे हम किसी को लेके आए हैं, एक दिन हमारा नंबर भी आएगा, ऐसे ही हमको भी लेके दूसरे लोग आएंगे। तो भैया वो चिंतन का जगह है, लेकिन वहां हम चिंतन छोड़ देते हैं। शिव जी इंतजार करते कि राम नाम सत्य है, कौन कहा रहीस औ कतीस्त में सुनते हो, लेकिन अब कहने वाला कोई नहीं। तब क्या करते हैं शिव जी, पचलकड़िया डाल दी तहन सब घर डहरावा थे। तो वही घर डहरावा थे, पाछो पाछो कौआ थे शिव जी। कहां तक आते? घर तक, गांव तक। बीच में रास्ता में कोनो में राम नाम सत्य है कि उच्चारण औ हो ही। इंतजार करते करते भगवान शिव जी गांव तक आ जाते, लेकिन गांव तक पहुंचते पहुंचते कोई आदमी राम नाम सत्य है नहीं बोले। तब तो शिव जी वापिस शमशान घाट पहुंच जाते हैं और वो समझ जाते हैं, अरे जीव ते भर भर आग में जल गए और तोरे से ती राम नाम के उच्चारण हुआ। तो आग के ठंडा होते तक शिव जी वहां बैठे रहते हैं और जैसे आग ठंडा होते तो सारा भभूति अपने सिर में, शरीर में लगा लेते हैं। मानव शरीर के असली कीमत ला कौन पहचानीस? भगवान शिव जी। आज भी प्यारे सज्जनों, भगवान शिव जी ये हमर मानव शरीर के ही भभूति ला रोज लगाते, रोज। आप उज्जैन कभी जाना महाकालेश्वर दर्शन के लिए, वहां रोज शमशान घाट के भभूति के आरती होती, भभूति रोज लगाए जाते। भभूति कहां से आते? काशी से। वो शमशान घाट के भभूति ला रोज उज्जैन के लिए, वो शमशान घाट के भभूति भगवान महाकालेश्वर के लिए आते। तो मानव शरीर के कितना कीमत? भोलेनाथ हमर मन के शरीर जब जल जाते तो वही राख अपन शरीर में लगा लेते। प्यारे सज्जनों, ये हीरा है, ये जवाहरात है, ये मूंगा है, ये मोती है, ये सब कुछ है। और ये कर कीमत इतना है कि भगवान मानव बने वर सोचिस और मानव बनीस। तो जब आते हैं संसार में तो अकेले आते हैं और जाना है तो अकेले जाएंगे। जिस दिन आए तो खाली हाथ, जिस दिन जाएंगे तो खाली हाथ। क्या लेके आए और क्या लेके जाएंगे? तो भैया आए उस दिन खाली हाथ और जाएंगे उस दिन अपने कर्म को लेके जाएंगे, अपने अपने कर्म को लेके जाएंगे। तो हम सब मानव बने हुए हैं, इसलिए कर्म क्षेत्र में हमको कर्म करते रहना चाहिए। देहोती मैया शांग शास्त्र सुना थे काकर द्वारा, अपन बेटा कपिल नारायण के द्वारा। कपिल नारायण ने बतावा थे, माँ ये दुनिया में सिर्फ भगवान अपन है माँ, जे आखिरी तक तोला साथ दी। अब बाकी दुनिया में जितने लोग आए हैं, पति पत्नी भाई चाचा बड़ा पुत्र परिवार, जितने भी रिश्ते नाते हैं बहुत कम समय के लिए हमको प्राप्त हुए हैं। पिता है, माता है, पुत्र है, बंधु है, सखा है, हम सांसारिक जीव हैं। इसलिए दुनिया में रिश्ता नाता बना के चल रहे हैं। तो देहूती माता कथे, बेटा तोला बहुत ज्ञान है रे, ये सब ज्ञान तोर अंदर कहां ले आईस बेटा? तो कथे, माँ ते मोला भूल गए, ते मोला बेटा के रूप में पाना चाहे ना, एक दिन याद कर। ते मोला का कहे, मैं जब प्रकट हो तब मोला पुत्र चाहिए, तो मैं का कहो, मैं तोर बेटा बन के आऊं माँ। आज मैं तोर बेटा बन के आया, मोर तरफ ला देख,
जब देवहूति माता अपन बेटा कपिल नारायण ने दिखी तो कपिल नारायण के रूप के अंदर भगवान के रूप के दर्शन मिलिस। भगवान बोले विष्णु रूप में दर्शन दिस, तब तो भगवान को हृदय से लगा लेती। देवहूति मैया खूब स्नेह करते हुए कहती हैं, बेटा तू बेटा भी है और ईश्वर है। हे ईश्वर है, अब केवल मैं आपका ही भजन करूंगा। और भजन करते 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 इस लोक में शोक भोग करके अंत समय वो सत्यलोक को चली गई। सभी देवता फूलों की वर्षा करते। बोलो देवहूति माता की जय, कपिल नारायण भगवान की जय। मनु महाराज की तीसरी कन्या हुई प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुए। प्रसूति और दक्ष के द्वारा एक नहीं 60 कन्याएं हुई। 60 कन्याओं की माता बनी, इसलिए तो प्रसूति कहलाई। तो अंतिम 2 कन्या जुड़वा बनी। प्रसूति के द्वारा सबले आखिरी कन्या के नाम है सती। अब वो कल 2 जन बड़े, एक के नाम दीति और एक के नाम अदिति। ये दोनों सगी बहन और जुड़वा बहन, और दोनों का विवाह एक पुरुष के साथ में हुए, कश्यप जी के साथ। दीति और अदिति है सगी बहन है, और ये दोनों जुड़वा बहन है। और दीति अदिति काकर बेटी है, तो प्रसूति की बेटी है। प्रसूति की बेटी मन के जन 60, 7 नहीं 60, 20 या 60 कन्या। सबले आखिरी कन्या कौन है, सती, जेकर विवाह भगवान शंकर के साथ में। अब वो सती से बड़े 2 जन जुड़वा बहन जेकर नाम दीति और अदिति, और ये दोनों के विवाह कश्यप जी के साथ में हुए। तो दीति और अदिति दोनों मां है, और दोनों सगी बहन है, पति एक है, और दोनों के संतान हुई। तो एक बहिनी के संतान मन देवता बन गए, और एक बहिनी के संतान मन राक्षस बन गए। प्यारे सज्जनों, माता पिता के कर्म से पुत्र का जन्म होता है। अच्छा बेटा तोला मिल ही ना, कब मिल ही, जब ते अच्छा कर्म करबे तब तोला अच्छा संतान मिल ही। माता पिता ला अच्छा कर्म करना चाहिए, अच्छा संतान पाए बर। यही तो कहते हैं वेद पुराणों में। अच्छा संतान को पाने के लिए माता पिता को अच्छा कर्म करते रहना चाहिए। जैसे राम काकर बेटा है कौशल्या, तो कौशल्या कोई साधारण नारी थी नहीं, अतेक अच्छा कर्म करिस कि राम कर बेटा बन गए। यशोदा माता कोई साधारण नारी थी, अरे नहीं, वो अतेक अच्छा काम करी जीवन में कि कृष्ण होकर बेटा बन गए। देवकी कोई साधारण नारी थी नहीं, वो अतेक बढ़िया बढ़िया काम करिस जिंदगी में कि वो कृष्ण कन्हैया होकर गर्भ से प्रादुर्भाव। तो मां मन अच्छा काम करी तब वो घर भगवान बेटा बन के गिन। प्यारे सज्जनों, आज दीति और अदिति दोनों के संतान हुई, दीति और अदिति। तो दीति के बेटा मन राक्षस बन गए और अदिति के बेटा मन देवता बन गए। कैसे राक्षस बनी ने मन एकर बेटा मन, दीति के बेटा मन काबर राक्षस बनी ने? देखो एक समय की बात है, भगवान के वैकुंठ में 2 द्वारपाल रहे।
और द्वारपाल मन के नाम रहीस, एक के नाम जय और एक के नाम विजय। ये द्वारपाल मन हा दरवाजा में खड़े रहे। काकर दरवाजा में भगवान विष्णु के, जहां भगवान विष्णु बैठे ओकर दरवाजा में खड़े रहे मन द्वारपाल मन जय और विजय। एक दिन सनकादिक ऋषि लोग गए भगवान दर्शन के लिए, चारों भाई। कौन कौन चारों भाई? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों भाई हैं। और यही सनकादिक ऋषि, ये चारों के उम्र 5 वर्ष, 5 वर्ष ही रखे। ओकर उम्र हा कभी बढ़े नहीं ना कभी कम नहीं हो। एमन 5 साल के रखे। सनकादिक ऋषि मन 5 वर्ष के उम्र वाला है। और ये चारों भाई की सनकादिक ऋषि मन भगवान के दर्शन पाए। तो कतका बेर गिने मन दोपहर के समय गिन, जतका बेर पट हा बंद होते मंदिर के, वो के बेर पहुंची ने मन सनकादिक ऋषि मन। तो भगवान के दर्शन नहीं करे सके, दरवाजा ने मन बंद कर दिन दोनों द्वारपाल जय और विजय। तो सनकादिक ऋषि मन किहिन एक स्वर में, अरे हमन भगवान के दर्शन करे बर आए हन, हमन भगवान के दर्शन करे बर देव। तो द्वारपाल मन का किहिन, अरे अब समय समाप्त हो गया, जाओ बाद में आना 4 बजे। मंदिर के पट बंद हो गए, 4 बजे आना। देखो भाई, हम लोग मंदिर बनाते हैं और मंदिर में दरवाजा रखते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं कब? 12 बजे। 12 बजे क्यों पट बंद करते हैं? कि भगवान विश्राम करेंगे। भगवान कभी विश्राम नहीं करे, भगवान हमेशा जागते रहते, जागते रहते। विश्राम हमन करथन, विश्राम की जरूरत हमन ला पड़ते, भगवान ला कभी विश्राम की जरूरत नहीं पड़े। लेकिन मंदिर के दरवाजा बंद कर देथन और मंदिर के दरवाजा बंद करके का कथन कि भगवान आराम करिए और चल देथन घर। तो सनकादिक ऋषि मन कहिन, अरे दरवाजा बंद कर दे रे, हमन भगवान के दर्शन करे नहीं पाए। तय मन गुस्सम कहिन, जाओ अगला जन्म में तुमन दोनों जन राक्षस बन जाओ। एमन के जन ही 4 जन और चारों मिल के श्राप दिन, ताकि अभी तो जय विजय हो, एक जन्म, इस जन्म में तुम जय और विजय हो। तो ये कब के बात है? सतयुग के बात। और त्रेता ही तो तू ही मन बन जाओ रावण और कुंभकर्ण। और द्वापर आई तब तो ही मन बन जाओ दंत वक्र शिशुपाल। अच्छा, द्वापर में का बने पर कहा थे मल्ला? दंत वक्र और शिशुपाल। और वही क्या बनेंगे? रावण और कुंभकर्ण। अच्छा, तो जय विजय मन घबरा गए, हमन सही में राक्षस बन जाओ। हाँ, अभी तो जय विजय हो, इसके बाद तुम बनोगे हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। जाओ, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ही मन बनी। कश्यप के बेटा हिरण्यकश्यप, कश्यप के बेटा हिरण्याक्ष। अब देखो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष में का अंतर है। हिरण्यकश्यप कौन है? हिरण्यकश्यप मने लोभी, हिरण्याक्ष मने और ज्यादा लोभी। दोनों लोभी है, पर एक कम लोभी, एक ज्यादा लोभी। दोनों भाई लोभी है, लालची हैं। हिरण्य मने सोना, सोना ला हिरण्य कहे गए। अब ये जय और विजय मन का बन गए? हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बन गए। काकर श्राप में? सनकादिक ऋषि के श्राप में। तो बड़े बड़े हो गए मन। अदिति के गर्भ में रिहिन्ना तो मन गर्भ के अंदर, पेट के अंदर मन आपस में लड़े झगड़े। जब इगर मन के जन्म हुई तो बाहर में त्रास मचावत है,
हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के जब जन्म हुईस ना, तो जोर से हवा करे, तूफान झकोराइस, गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़, बिना मौसम के आंधी तूफान। एकर जन्म के समय तो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ये दोनों जन अपन कोप ल बढ़ावा थे धरती में। अब कैसे मन अत्याचार करत थे देखो। एक दिन हिरण्याक्ष धरती ल चोरी करके ले गए। कहां ले गए? पाताल। पाताल कहां है भाई? नीचे में है। अतल बीतल सूतल रसातल तलातल महातल और अंत में पाताल। ये धरती के नीचे वो काका है जी? अतल बीतल सूतल तलातल महातल रसातल और क्या है? पाताल। तो धरती चोरी करके कहां ले गए? पाताल। ये धरती काबर चोरा है हिरण्याक्ष? धरती में जितना सोना चांदी हीरा जवाहरात मूंगा मोती है सब मोर हो जाए। देखो भाई, कई लोग जिंदगी भर धन 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 जेकर भी बैठी खाली रुपया पैसा बात करी, खेती खार के बात करी, व्यापार के बात करी। कई आदमी ला नशा होता, जेकर भी बैठी ना तो खाली रुपया पैसा बात करी। मोरे साल धान है अतका हजार के होइस, मोर धान है अतका बोरा होइस, मोर व्यापार चलित में अतका पैसा कमाए। धन धन धन। देखो धन धन नहीं कहना चाहिए। जो आदमी धन धन कहते हैं ना, आखिरी में क्या हो जाते हैं? आखिरी में तोर कार्ड में का लिखा जाते? फलाना राम के निधन। ते का के जिंदगी भर धन, अब एकर से दी तोर कार्ड में का लिखाइस? निधन। अब तुम निर्धन हो गए। एक आदमी रहा थे ब्रह्मा जी कर चल जी। ब्रह्मा जी हाँ बोलो। मोर खेती खार ला थोड़ा बढ़ा देते ब्रह्मा जी। अच्छा, कहते का गन खेती खार है अभी? तो कहते अभी 20 एकड़ है। तो कतका कर दो? 40 बना देना। ब्रह्मा जी की से काम कर, यही करल भागे चालू कर। अब भागत भागत जतका दूर भागवे ना सब ल नाप के तोल दो के तोरे। आदमी भागना चालू करीस, और जब भागना चालू करीस ना 4 किलोमीटर भाग गए। और भागत भागत 4 किलोमीटर तक की सोकर बात खड़े हो गए कि ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी के अब नाप दो। तो आदमी कहते 1-2 किलोमीटर और भाग ले भाग ले 2 किलोमीटर और भाग ले थो लालच में कि औ भागिस औ भागत 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 2 किलोमीटर और भाग गई। फिर ब्रह्मा जी की अब नाप दो। तो कहते रहा ना आधा किलोमीटर और भाग ले थो ले भाग ले भाई। और जब भागना चालू करीस ना सांस भर गिरी से भागत भागत गिरीस और मर गई। ब्रह्मा जी उतरीस। अब ब्रह्मा जी उतर के जब दूर में पड़े रहा ना ओतकी ऐसे नापी सौकी अतकी तोरे अतके बरते भागेस ना अतकी है तोरे। मरने के बाद हमको कितना चाहिए जमीन? जितना में शरीर हमारा समा जाए। तो हमार जमीन कतका हरे जतका में हम समा गए नोत की हमारे, और बाकी सबे भूमि गोपाल। तो धन धन नहीं कहना चाहिए। ओकर आंखी में रात दिन रुपया पैसा दिखे हिरण्याक्ष के। और वो ये धरती चोरी करके ले गए, और चोरी करके ले जाके वो तकिया बना के सो। देखो वो तकिया बना के धरती ला तकिया बना के सो।
अतेक बड़े धरती लो तकिया बना है तो कर शरीर कत कबड़ रही सो ही कल्पना करो। देखो मानस में एक प्रसंग आया गुरुजी, मानस में एक प्रसंग है, बढ़िया प्रसंग। कुंभकर्ण के खोपड़ी बूढ़त बाच्यो भीम, मानस में कहा गया है। कुंभकर्ण के खोपड़ी बूढ़त बाच्यो भीम। लंका पहुंच गए भीम। कब पहुंची? जब कुंभकर्ण मर गए, रावण मर गए, तब लंका की इस विभीषण से मिली। कौन है? भीम। भीम के शरीर ल देखी तो विभीषण पूछी, अरे भाई ते कौन है? तो कहते ते कौन है तेला पहली बता। तो कहते ते कौन है तेला पहली बता। ते आसन मोर कर मैं तो पूछा था। तो भीम अपन परिचय दी। कौन ला? विभीषण ला। का परिचय देवा थे? मैं अर्जुन का भाई भीम हूं। का परिचय देवा था अपन? विभीषण ला। मैं अर्जुन का भाई हूं, मेरा नाम भीम है। तब विभीषण कहते मोर परिचय तोला बताओ, बता जल्दी बता। तो कहते वही करे ठन तरिया है ते मैं जाना हाँ काबे की तहन तोला अपन परिचय बताऊं। तो वो तरिया में नहा वर्गीस भीम और तरिया लबालब भरे रहा है पानी से। भीम गीस और जजरंग ले कूदिस तरिया में, और तरिया में कूदिस ते लटपट बाँचिस। वो तरिया में लटपट बाँचिस हो ले दे के निकल के मुश्किल से ऐसे और आके कहिस बड़ा मुश्किल से बाँचे होगा, बड़ा खतरनाक तरिया है कहिस। तब विभीषण कहिस ओ तरिया थोड़े कहिस ता मोर भाई मर गए ना कुंभकर्ण, तेकर खोपड़ी में पानी भरे है वही हरे ओ तरिया वरिया नो है कहिस। कुंभकर्ण हम मरीज तो ओकर मुड़ी है जलिस नहीं, ओकर आधा मुड़ी बाज गए तो वही खोपड़ी में पानी भरे हैं और ओमे ते हाँ तरिया समझ के कूद गए। ये मोर परिचय है। मैं काकर भाई हूं, वही तरिया में नहायस ना जेकर खोपड़ी जिमे पानी भरे है, मैं ओकर भाई हूं, विभीषण नाम है। तो कुंभकर्ण के खोपड़ी बूढ़त बाच्यो भीम। भीम सन कुंभकर्ण के खोपड़ी में बूढ़त बाचे। तो भैया कहते हैं पूर्व काल में बड़े बड़े राक्षस रहते थे, बड़े बड़े राक्षस। तो हिरण्याक्ष भी राक्षस है, और वो राक्षस आज ये धरती अपन तकिया बना सो है। आ देखो जी कई आदमी मनहनी रुपया पैसा ला संदूक पेटी में रख देते। देखो ध्यान से सुनो, माता मन विशेष करके सुनो। संदूक में अलमारी में ताला लगा के चाबी कहां रखते हैं? तकिया के नीचे। तकिया के नीचे काबर रखते हैं चाबी ला? तकिया लगा के सोवो, चोर ला वो चाबी नहीं मिली, मान लो मिल ही भी तकियल खोजी तो मोर नींद तक को पड़े रही तो मैं जाग जाऊं। ये भाव लेके तकिया के नीचे चाबी रखते हैं। तो जो तकिया के नीचे चाबी रखते ना वही लग कहे गए हिरण्याक्ष। तो आज के बाद तकिया के नीचे चाबी मत रखना। हिरण्याक्ष मने लोभी, लालची, सब रुपया पैसा मोर हो जाएगी के वो धरती चोरी करके के। तो सब देवता मान भगवान विष्णु करगिन। अब विष्णु कर जाके हे प्रभु हमर मन बर धरती बनाए, अब वो धरती चोरी करके ले गए कौन? हिरण्याक्ष। और तकिया बना सो है तो वो धरती लानबे तब तो आराम से रहो हमन। भगवान ने कहा चलो मैं आ रहा। और भगवान
आने के लिए सोच लेते हैं। भैया क्या बन के आते हैं भगवान? हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान बराह बने। श्रीमद् भागवत महापुराण में ये दूसरा रूप है भगवान का। कौन से रूप में आए भगवान? वाराह रूप। बरहा देखे हो, बरहा बड़े बड़े किस्सा वाला, वही बरहा रूप में भगवान आए। बरहा पीतम, कीचड़ से सरे शरीर को लेकर के भगवान आए। और जब वाराह रूप को देखे सभी देवता आकाश मार्ग से फूलों की वर्षा करते हैं। बोलो वाराह भगवान की जय। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, 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 पल पल ओ आठों पहर धीरे धीरे, पल पल को आठों पहर धीरे धीरे, पल पल ओ आठों पहर धीरे धीरे, पल पल को आठों पहर धीरे धीरे, राधे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, 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 बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, 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 चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, तेरे हाथ पाँव में बल न रहेगा, 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 झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, 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 चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल वो आठों पहर धीरे धीरे, पल पल को आठों पर धीरे धीरे, चली जा रही
है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बोलो भागवत महापुराण की है। तो भगवान क्या बन जाते हैं? बरहा। अब बरहा रूप धारण करके भगवान पाताल जाकर के हिरण्याक्ष के साथ में युद्ध करते हैं और धरती को लेकर के आए और धरती को जल में स्थापित करते हैं। बरहा भगवान है हिरण्याक्ष ला मार डरीस, और जब हिरण्याक्ष मरीस तब ओकर भाई ला पता चल गए। कौन ला? हिरण्यकश्यप ला। तो हिरण्यकश्यप रोवत है और रोवत रोवत अपन भाभी कर चल दी। ओकर भाभी कौन है? रुषा भानु। हिरण्याक्ष के पत्नी रुषा भानु रो रही थी, उसको शांत कराने के लिए हिरण्यकश्यप गए और हिरण्यकश्यप ने कहा एक दिन मैं अपने दुश्मन से बदला लूंगा। भाभी ते चिंता मत कर, मैं समझ गया हूं वही नारायण बरहा बन करके आके मोर भाई ला बद करिस, तब मैं ओकर से बदला लूं। देखो धर्म शास्त्र में कहते हैं बदले की भावना मन से हटा दो। बदला की भावना नहीं होना चाहिए कभी भी, लेकिन बदला लेना भी चाहिए। ओकरो तरीका है बदला लेके, ऐसे नहीं जान के बदला जान नहीं। भगवान हम बरहा बन के अब ओकर से बदला लूं कहा था, तब बदला लेवर का करिस वह ब्रह्मा जी के तपस्या करे बर निकल गए जंगल। कौन? हिरण्यकश्यप। और वट वृक्ष के नीचे पहुंच जाते हैं। वट वृक्ष के नीचे जाकर के धुनी लगाए। हिरण्यकश्यप के पत्नी कयाधु, कयाधु बार बार मना करी सोला मत जाना जंगल काबर जा। तो कहते नहीं अपन दुश्मन से बदला लूं मैं जावा, जान दे मोला चले गए और जा करके वहां ब्रह्मा जी को तपस्या कर रहे हैं। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। देखो जतेक राक्षस हो ना ओमन ब्रह्मा जी के तपस्या करी। बने आदमी मन विष्णु तपस्या करी और राक्षस मन ब्रह्मा के तपस्या करी। अब बहुत दिन ले तपस्या करी, सो 1000 वर्ष तक तपस्या करी। तो ब्रह्मा जी प्रकट हुई, और जब ब्रह्मा जी प्रकट हुई तब वरदान मांगे वर्गी मांगो वरदान। तो हिरण्यकश्यप ने क्या कहा? अमर बना दो भगवान। ब्रह्मा जी की आज तक कोनो अमरता के वरदान नहीं दे हो जी, कोई ला अमर नहीं बनाया। जो संसार में एक दिन आते ना वाला जाना पड़ते, कहूं अमरता के वरदान मत मांग, दूसरा वरदान मांग। तो ये बड़ा होशियार रहा है। क्या वरदान मांगा थे? ये हिरण्यकश्यप का वरदान मांगा थे ब्रह्मा से, बहुत होशियारी से। देखो भैया आदमी मन घलो कई जन बहुत होशियार रहते, बहुत होशियारी करते करना चाहते, लेकिन आदमी के होशियारी नहीं चले। सबसे ज्यादा होशियार कौन है संसार में? ईश्वर। सबसे ज्यादा दिमाग वाला है तो वो है ईश्वर। ईश्वर के आगे काकरो नहीं चले। एक जन आदमी भारी होशियार रहा है, बाजार में जाके घोड़ा खरीद के ले आया, बड़ा भारी घोड़ा। घोड़ा के रंग रहा एकदम सफेद, कीमत रहा होकर 20,000। 20,000 रुपया के घोड़ल खरीद के ले आने। अब घोड़ल खरीद के लान के बियारा बांध दी, कहते मेरे बांधी पेरावट में फूटा गड़ाई सब घोड़ा ला बांध दी। अब घोड़ा पैरल खावत नहीं,
पैरा लो सुंघत नहीं है घोड़ा, 20,000 के घोड़ा है और पैरा ला मुंह नहीं लगा था। आदमी ला चिंता हो गई, अरे 20,000 के घोड़ा लाने हो, पैरा खावत नहीं है, काला खाही कैसे होई का होई, चिंतम पड़ गए। अब वो घर से बाहर निकली, एक आज हम पूछू हूं, तो घर से बाहर निकली तो बोला एक जन रास्ता में आदमी मिल गए, अब वो कर महाप्रसाद रहा है, वाह सीताराम महाप्रसाद सीताराम सीताराम। तो वो महाप्रसाद वाला कहा था, मैं सुने हो महाप्रसाद की ते घोड़ा लाने, हाँ घोड़ा लाने, तो ते घोड़ा ले तो मोला नहीं बता, तो कथे वही बताए बर तो आवत हो, मैं घोड़ा ले हूँ 20,000 के और घोड़ा लो पेरावट मेरे बांध दे हो, और पैरा लो सुंघत नहीं है महाप्रसाद, पैरा खावत नहीं है। तो बड़ा चिंता की बात है, मोर 20,000 रुपया तो पानी में डूब जाही, घोड़ा पैरा नहीं खाही तो मैं काला खवाऊं। तो कर महाप्रसाद है 1.5 होशियार, वो तो होशियारे छे, ओकर महाप्रसाद और 1.5 होशियार, वो का कथे तोर कर अकल नहीं है। देखो जे 20,000 में घोड़ा लाने है तेकर कर अकल नहीं है, जे बोला फोकट में अकल बता थे देकर कर भारी अकल है, वो का कहा थे तोरो कर अकल नहीं है महाप्रसाद। ते हाँ जावे बाजार, हाँ और बाजार जावे और जनरल स्टोर जावे, हाँ वहां लेते ठन चश्मा खरीद के लानबे, चश्मा के कांच के कलर हरियर रहा है, बोला कैसे कर घोड़ा पहना देवे, फिर कैसे होई, सबको पेरावट हरियर हरियर देखी तान खबर खबर खाही ले, वो 1.5 होशियार है। तो घोड़ा के अंदर तो घलो अकल हो ही, पैरा और घास के स्वाद ला तो घोड़ा भी जानत हो ही। अकल के बंटवारा भगवान करे है ना, सब जीव जंतु ला अकल बांटे है, केवल आदमी कर अकल है ऐसे बात नहीं जी, सबके पास अकल है। पर देखो आज हिरण्यकश्यप का कहा थे ब्रह्मा जी ला, अमरता के वरदान नहीं देते कोई बात नहीं, मोला ऐसे वरदान दे कि मैं ना दिन के मरो ना मैं रात के मरो। ब्रह्मा जी सोची भारी होशियार है, ना दिन के मरो ना रात के मरो कथे, तो ये तो मरबे नहीं करी, कुल मिला के तो अमरता का वरदान ला मांगते छे। तो ब्रह्मा जी के घलो अकल नहीं पूरी, भगवान विष्णु लाओ पूछी ये मोला अमरता के वरदान मांगी तब नहीं देव के हो, तब एक कहा थे न दिन के मरो न रात के मरो कथे, तो ये वरदान ला कैसे करो देव की नहीं दो, भगवान कथे वाला दे दे, तब वो तो मरबे नहीं करी, अरे मर ही और जी ही देकर तोला ठेका थोड़े है तोर करा, ओकर ठेकादार तो मैं हो, ते अपन काम कर, सबके अलग अलग काम बटे हैं। ब्रह्मा के काम लिखना, ब्रह्मा कौन है सचिव है, सचिवी गिरी करना है तोला, और बाकी बात के तोला चिंता नहीं करना। तो कहते वो वरदान ते दे दे, तो ब्रह्मा कहते ए मस्त बेटा वरदान दे दे, और मांग बेरे, तो कहते हाँ अभी तो बाँचे, ले मांग, ना मैं अंदर मरो ना बाहर मरो, क्या कहा था, ना मैं घर के अंदर मरो ना घर के बाहर मरो। ब्रह्मा जी कहते यह विचित्र वरदान है, अरे भाई ते या तो घर के अंदर रहे या घर के बाहर रहे, और दोनों में तो मौत नहीं हुई, तो कहते मेरी मौत हुई। फिर भगवान से सलाह ली, ये वरदान ला देव की नहीं देव, भगवान कहते जतका मांगा थे ना सब ला दे, मोला मत पूछ, देते जा देते जा। ब्रह्मा जी ने कहा दिया, ए ओ मस्त, और मांगे रे, हाँ तो अब का वरदान मांगे, ना ऊपर मरो ना नीचे मरो, जेला मौत के डर है
ऐसने वरदान मांगे। देखो दुनिया में मौत से सभी लोग डरते हैं। डरते हैं कि नहीं डरते हैं? सब लोग डरते हैं। मौत किसको पसंद है? सब जीना चाहते हैं। कोई आदमी खटिया में पड़े है 2 दिन में मर जाही ना, ओहुलते जाके पूछबे ना तो ओहू कही 2-4 दिनों जी लिया। जीने के लिए सब चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। लेकिन मौत निश्चित है। दुनिया में कोई बात निश्चित नहीं है भैया। काली ते रायपुर जाऊं कि प्रोग्राम बनाया है, ते जाबे कि नहीं जाबे वो निश्चित नहीं है। लेकिन मौत निश्चित है। और मौत कैसे आती है? सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, न सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, न सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। न सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, न सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। पंछी है तो तोड़ पिंजड़ा तोड़ के आज, पंछी है तो तोड़ पिंजड़ा तोड़ के आजा। अरे पंछी है तो तोड़ पिंजड़ा तोड़ के आजा। हर पंछी है तो तोड़ पिंजड़ा तोड़ के आजा। अरे माया महल के सारे रिश्ते छोड़ के आजा। अरे माया महल के सारे रिश्ते छोड़ के आजा। अरे माया महल के सारे रिश्ते छोड़ के आजा। अरे माया महल के सारे रिश्ते छोड़ के आजा। ये मोह की नैया तुझे एक दिन डुबाएगी, ये मोह की नैया तुझे एक दिन डुबाएगी। न सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, न सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज के किस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज के किस दिन मौत की शहजादी आएगी। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी।
माली है तो बाग बगीचा छोड़ के आ जा। अरे माली है तो बाग बगीचा छोड़ के आजा। अरे माली है तो बाग बगीचा छोड़ के आ जा। अरे माली है तो बाग बगीचा छोड़ के आजा। अरे राजा है तो राजमहल को छोड़ के आ जा। अरे राजा है तो राजमहल को छोड़ के आजा। अरे राजा है तो राजमहल को छोड़ के आ जा। अरे राजा है तो राजमहल को छोड़ के आजा। ये राम भजन नैया को तेरी पार लगाएगी। ये राम भजन नैया को तेरी पार लगाएगी। न सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। न सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज के किस दिन मौत की सजा दी आएगी। सज धज के किस दिन मौत की सजा दी आएगी। न सोना काम आएगा ना चांदी 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 आएगी। बोलो भागवत महापुराण की जय। हिरण्यकश्यप ने क्या क्या वरदान मांगा? ना दिन के मरो ना रात के मरो, ना अंदर मरो ना बाहर मरो, ना ऊपर ना नीचे, ना मानव से ना दानों से, ना खड़क से ना तलवार से। और अंत में क्या कहा उसने? ब्रह्मा जी आपके बनाए हुए कोई प्राणी से मेरी मौत ना हो। देखो, आपके बनाए हुए कोई प्राणी से मेरी मौत ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान न पागे, और वरदान न पाके घमंड भर गए। घमंड कहां भर गए? ये मस्तक में। ओ सिर में घमंड भरे हैं। और जब आदमी के अंदर घमंड आ जाते ना, तो वो कोई कुछ नहीं सुनता। बस मोर से बड़े कोई है ही नहीं। सबको गाली गलौज करते हैं, मारते पीटते हैं, त्रास करते हैं। भैया हिरण्यकश्यप सबको सता रहे हैं, तंग कर रहे हैं। लेकिन देखो, पाप के घड़ा एक दिन भर जाते, और जे दिन घड़ा भरते ना, वो दिनों घड़ल फोड़े पर भगवान आते। भगवान के प्रादुर्भाव कब कब होते धरती में? वो पापी मल्ला, अत्याचारी मल्ला खत्म करे बर तो भगवान के आगमन होता। तो ये धरती मैया जब भगवान का पुकारते तबे भगवान हम जल्दी आते। ये धरती में यज्ञ हवन होते रहना चाहिए। धरती में अमन चमन कब रहेगा भाई? ये अमन चैन कब रहेगी धरती में? जब हम अच्छा अच्छा काम करबो तब। हम मानव हैं, इसलिए हमको क्या करते रहना चाहिए? भजन करो, कीर्तन करो, वंदन करो, यज्ञ करो, हवन करो, धर्म कार्य करो। धन क्यों है? धर्म के लिए। प्यारे सज्जनों, धन का त्याग तुम कर दो धर्म के लिए। बहुत अच्छी बात कही गई है। धन का त्याग होना चाहिए धर्म के लिए। धर्म का त्याग कभी नहीं होना चाहिए धन के लिए। धन का त्याग धर्म के लिए होना चाहिए, और धर्म का त्याग धन के लिए कभी नहीं होना चाहिए। तो आज हिरण्यकश्यप जी अपन पाप ल बढ़ा, और हिरण्यकश्यप ल मारे बर भगवान आही। कब आही? जब अगर समय पूरा होई तब। अब देखो, मनु महाराज के 5 संतान, जिनमें 3 जन बेटी आकुति, देहूति, प्रसूति। और प्रसूति के घर में
वो दीति और अदिति के प्रादुर्भाव है। अदिति के बेटा मन सब देवता है, जितना 33 कोटि देवता है ना, वो अदिति के संतान है। देवता मन कैसे हैं? यज्ञ हवन करे, पूजा पाठ करे, जप तप करे, कीर्तन वंदन करे। और दीति बेटा मन कैसे है? ओ मन यज्ञ हवन करे, तेला ये मन विध्वंस करे। देखो, राक्षस पहले भी थे और आज भी हैं। राक्षस किसको कहते हैं? जिसको भगवान भजन पसंद नहीं आता है, वही तो राक्षस है। जिला भगवान के कभी कथा कहानी पसंद नहीं आए, जिला भगवान के भजन नहीं सुहाए, वही मन ला तो कहेगे राक्षस। प्यारे सज्जनों, आज हम सब लोग भागवत महापुराण की कथा का रसपान कर रहे हैं। यादव परिवार के द्वारा ये श्रीमद् भागवत महापुराण में सभी लोग आकर के बैठे हैं और बहुत सुंदर यहाँ पर कथा हो रही है। सब लोग कथा में समाहित होकर के कथा का रसपान कर रहे हैं। प्यारे सज्जनों, मनु महाराज के 2 पुत्र हुए। एक पुत्र का नाम हुआ प्रियव्रत और एक पुत्र का नाम हुआ उत्तानपाद। प्रियव्रत, व्रत प्रिय, अब उल्टा करो, प्रिय व्रत नाम है उसका, अब उल्टा कर दो तो व्रत प्रिय। व्रत मने क्या होता है? उपवास। उपवास करना चाहिए। वेद पुराणों में कहा गया है हमको व्रत करना चाहिए। व्रत करने से हमारा ये शरीर जो है ना, वो पुष्ट होता है। व्रत करे से शरीर मजबूत होते। ऐसे मत समझना उपवास रहे में शरीर शिथिल हो जाए। आप सप्ताह में एक दिन व्रत करके देखो, आपका शरीर मजबूत हो जाएगा। मैंने कल भी कहा आपसे, आदमी को कम खाना चाहिए, ज्यादा दिन जीने के लिए कम खाओ। योग शास्त्र में कहे गए ज्यादा दिन जीना है तो कम खाने वाले ज्यादा दिन जीते हैं और ज्यादा खाने वाले बोलो कम खाने वाले ज्यादा दिन जीते हैं और ज्यादा खाने वाले कम दिन जीते हैं। नहीं तो सुनबे कभी भी कोई आदमी बिना खाए नहीं मरे, और मरे है तो मन ज्यादा खा के मरे। ज्यादा खा के ही आदमी मर जाता है। कम खाने वाला मन के मौत जल्दी नहीं हो, लेकिन ज्यादा खाने वाला मन के मौत जल्दी। कह गए व्रत करो, व्रत से शरीर पुष्ट होता है। सप्ताह में एक दिन व्रत कर, चाहे सोमवार के कर, चाहे मंगलवार के कर, चाहे बुधवार के कर, कोई भी एक दिन निश्चित कर ले और सप्ताह में एक दिन व्रत कर। अब एक दिन व्रत करबे तो एक दिन की बचत हो गए। अब एक महीना में 4 सप्ताह, तो 4 सप्ताह के लिए अब ते जोड़ ले। मान लो एक दिन में ते एक पाव खात हो गए दिन भर में, तो एक महीना में 4 हफ्ता, और 4 हफ्ता में एक पाव करके कते हो गए 1 किलो हो गए। 1 किलो एक महीना में बचत, तो 1 साल में 12 महीना, 12 महीना में 12 किलो बचत। अब जो 12 किलो बचत हो है उसको हम क्या करें? पंछी को खिलाएं, चिड़ियाल दाना डालन, चीटी मनबर दाना डालन। कोई भिखारी आवत है तेला हम दान करें। दान करो, अपने से बचा करके जो दान करते हैं उसका फल बड़ा मीठा होगा। जैसे आप लोगों ने किया, ये जो आप कर रहे हैं अपने से बचा करके धर्म में लगा रहे हैं। लोग आपके भागवत महापुराण की कथा में आ रहे हैं, सब लोग भोजन पा रहे हैं, कितना आनंद की बात। तो आप बचत करो, व्रत करके बचत करो और ये शरीर को पुष्ट करो।
आपको सुंदर बनना है तो सप्ताह में एक दिन व्रत करो आप। मैं तो बहुत आदमी मतलब सलाह देता हूँ, एक दिन व्रत कर, एक दिन व्रत करे से ते और अच्छा हो जाए, और व्रत करे से शरीर अच्छा ही हो जाता है। एक आदमी तो इतना खाए इतना खाए इतना खाए और खवाइच में वह डॉक्टर कर पहुंच गए। दिन डॉक्टर साहब कहते कहा हो गए, तो कहते आज इतना खाए हो डॉक्टर साहब, पेट है फूला थे, खा खाए घर में बड़ा बने रीते खा दे, कितना खाए कस के खा दे, एको कनी जगह नहीं है, पेट फूला थे। डॉक्टर साहब जल्दी बचा ले मुझे। तो डॉक्टर साहब भी मजेदार, वो किस एक के दवाई दो, अब एक ठन दवाई ते खाबे हो ठीके छो जावे, तो कि जल्दी देगी। तो डॉक्टर साहब एक ठन दवाई निकाली, एक टेबलेट, और टेबलेट कतका बड़े रही, अतका बड़े, एक के घाव खाबे और ठीके छो जावे। तो वो खाने वाला कहा कहते आज की अकन जगह रहती इस पेट में तो 2-4 ठन भरल हो, नहीं खा लेते हो। और कहा थे खाने वाला है आज की अकन मोर पेट में जगह रहती तो 2-4 ठन भरल उपराव नहीं खाते हो। माने वो टेबलेट खाए पूर्ति भी जगह होकर पेट में नहीं, वो भी खाने वाला है। व्रत प्रिय व्रत बढ़िया नाम है। व्रत करते थे वो, अब व्रत करते 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 एक दिन वो गंडकी नदी के किनारे गए और जा करके स्नान करने के बाद बाहर निकले हैं और भगवान को ध्यान कर रहे हैं, व्रत में है। प्यारे सज्जनों, जो आदमी व्रत में रहते हैं उसका आशीर्वाद भी लेना चाहिए। भूखे प्यासे आदमी से आशीर्वाद लेना चाहिए। भूखे प्यासा है अब वो कहीं आशीर्वाद दे दी तो आशीर्वाद है जल्दी लगता, और व्रत में है उपवास में है तो आशीर्वाद जल्दी लगता। व्रत प्रिय तो वो भगवान के ध्यान करत रही, और ध्यान करते 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 अचानक एक दिन भगवान मन में विचार करे ये रात दिन मोरे व्रत रखे, मोरे उपवास रखे, एला मोला दर्शन देना जरूरी। प्रिय व्रत को दर्शन देने के लिए भगवान आए विष्णु रूप में, चारों हाथ में भगवान के शंख है, चक्र है, गदा है और पद्म है। भगवान साक्षात वहां पर प्रकट हो जाते हैं। व्रत प्रिय राजा को, प्रिय व्रत राजा को भगवान ने दर्शन दिया। भगवान का दर्शन पा करके राजा प्रकृत हो गए। भगवान ने कहा जाओ तुम्हारा नाम चलता रहेगा। प्रिय व्रत के वंश में आगे चल करके आग्निग्रह हुए, और आग्निग्रह के हुए ऋषभ देव, और ऋषभ देव भगवान के अवतार हुए। ऋषभ देव जैन समाज के भगवान माने जाते, जिला जैन मन के थे ऋषभ देव। ऋषभ देव भगवान के पूजा करने वाला मन दिन भर खाते, और जैसे सूर्य अस्त होते ना तो मन खाना पीना बंद कर देते। सूर्यास्त के बाद वो लोग भोजन नहीं करते, सूर्य के रहते रहते में भोजन करते हैं। ये जैन समाज मन के पक्का नियम है। और हमन भोजन कब करता ना, दिन बुढ़े के बाद, और जे दिन कुछ कार्यक्रम है ते दिन तो 11 बज गए, 12 बज गए, 12 बजे के बाद तो दूसरा दिन लग गया। 12 बजे के बाद आदमी को भोजन भी नहीं करना चाहिए, पर सूर्य के रहते रहते हमको भोजन करना चाहिए। जो सूर्य के रहते रहते भोजन करते हैं ना तो भोजन पच जाता है, और सूर्यास्त के बाद भोजन पचता नहीं है। भले ही हम लोग खा लेते हैं पर वह भोजन पचता नहीं है। तो हमको सूर्य के मौजूदगी में भोजन करना चाहिए। ये ऋषभ देव का संदेश है। बोलो ऋषभ देव भगवान की जय जय। तो देखो, प्रियव्रत राजा के वंश में ऋषभ देव हुए,
और ऋषभ देव के वंश में एक राजा हुए जिसका नाम हुआ भरत। भरत राजा, देखो राजा का नाम भरत, और भरत से ये देश का नाम भारत हो गया। भरत राजा के कारण ये देश के नाम भारत हो गए। और ये भारत भगवान को बहुत प्रिय है। जब जब भगवान आते हैं तो भारत भूमि में आते हैं। भारत भूमि महान है। भारत भूमि भगवान को अति पसंद है। महापुराण की जय। प्रियव्रत के वंश में भरत हुए। अब भरत से ये देश का नाम हो गया भारत। भरत राजा क्या करते थे? धर्म कार्य करते थे। एक दिन राजा भरत भी गंडकी नदी में स्नान करने के लिए गए, और स्नान करने के बाद वो बाहर निकल रहे थे कि उसने क्या देखा? एक मृग शावक, मृगा के बच्चा पानी में बहते बहते नीचे की तरफ आवा था। छोटे से मृगा के बच्चा जे पानी में बहात नीचे उतरत, जिंदा है छोटे बच्चा। भरत जी वाला देखिस, और भरत जी वाला देख के वो बच्चा ला बाहर निकाल, और बाहर निकाल के ओला अपन अंगोछी से ओला ओकर शरीर ला पानी ला साफ करिस। बच्चा के शरीर पूरा भींग रहिस, बच्चा के शरीर से कंपन होवत रहिस, कांपत रहिस। वह पानी में बुड़ के बच्चा हा थोड़ा देर ठीक हो गए। भरत जी सोची से बच्चा हा पानी में कैसे गिर गए। अगल बगल देखिस तो भरत जी के ध्यान शेर के ऊपर पड़ गए। भरत जी समझ गए ये शेर है, ये दौड़ाई सो ही, और डर के मारे छलांग लगा दी। अब ये तैरे बर नहीं है, तो ये पानी में बहते हुए नीचे की तरफ आवत। परिहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। हमको धर्म करते रहना चाहिए। क्या क्या करना चाहिए हमको? जेकर आंखी नहीं है, आदमी अंधा है, बोला हमला रास्ता बताना चाहिए। ये प्यास में मरत है, बोला हमला पानी पिलाना चाहिए। ये भूख में मरत है, बोला हमला भोजन कराना चाहिए। यही तो हमारे मानव धर्म के धर्म है, सत्य धर्म। मानव जीवन में केवल सत्य धर्म है, दूसरा कोई धर्म नहीं है। धर्म न दूसर सत्य समाना, तो हमको सत्य आचरण करना चाहिए। भरत गलो सत्य आचरण करिस। वो मृगा के बच्चा ला पानी से बाहर निकालिस, और पानी से बाहर निकाल के वो शेर ला देखिस तो समझ गए शेर है, ला दौड़ाइस। अब ये डर के मारे छलांग लगा दीस। तब ये ला में हाँ अब अपन आश्रम ले जाते। काबर ए मेरे छोड़ो तो ये शेर ला नहीं बचाया। भरत जी मृग शावक को लेकर के अपने आश्रम चल देते हैं, और आश्रम में जाकर के उसके लिए दूध व्यवस्था करते हैं। अब उसकी सेवा कर रहे हैं। अब देखो जी, वो घर से क्यों गए थे वहां जंगल? भगवान के भजन करो कि वो जंगल गिरा है, लेकिन वहों वाला माया मिल गई। यही तो माया है। माया का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? माया का मतलब क्या होना चाहिए? माया मने घर द्वार
रुपया पैसा, नौकरी, व्यापार, खेती बाड़ी, यही तो हम माया से अलग नहीं होंगे तो ईश्वर का दर्शन हमको नहीं होगा। ये माया त्याग के गे रहा है जंगल, भगवान न पाए हुए, लेकिन उहों वाला माया मिल गए तो मृग शावक के मोह में बंधे हैं। अब ओकर बर दूध व्यवस्था करके लाने, ओकर सेवा करे, राम राम की माला जपे। अब देखो एक बात ध्यान देना आप लोग, जीवन में एक काम एक ही समय करना, दो काम एक समय में कभी मत करना। दो काम को करने की कोशिश मत करना एक साथ, क्योंकि दुविधा में दोनों गए, माया मिले ना राम। आप दुविधा में पड़ोगे ना तो दोनों जाएगा, ना राम मिलेंगे ना माया। माया पाना है तो आप माया में पड़े रहो, और राम को पाना है तो माया छोड़ दो। मृग शावक के मोह में माला जपना बंद हो गया, राम राम की माला जपे, राम 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 राम। अब माला जपे लेकिन आधा ध्यान होकर मृग शावक के तरफ रहा है, मृगा के बच्चा के तरफ रहा है। वो जब चारा चरे ना तो होकर शांत बात करो, बस तोर पेट भर के बंद कर, ज्यादा मत खा, फिर माला जपो, राम 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 राम। ये तो दुविधा है, या तो तुम माला जपो या बच्चा को भोजन करा। कतको आदमी के किसान मन के ऐसे आदत रहती, भारी काम रहते नहीं, खेती बाड़ी में जल्दी जल्दी बनिहार लेके जाना है खेत, तो लकर धकर तो नहा का है, लोटा में पानी लो डाला थे तुलसी चौरा में, और डालते डालत कह थे जल्दी निकाल खाना, जल्दी निकाल। तो हर तुलसी में घलो पानी रिगोवा थे, अब वो आदेश करत जल्दी निकाल वो खाना, या तो ते खाना चला खा ले या तो पानी चला रिगो ले, दोनों एक साथ मत कर। काबर दुविधा में दोनों गए, माया मिले न राम। एक काम करोगे तो सफलता पाओगे, दो काम करोगे तो असफल हो जाओगे। एक काम होना चाहिए, एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। साधना एक बात की होनी चाहिए, एक साथ दो साधना करेंगे तो दोनों जाए, इसलिए साधना एक बात की होनी चाहिए। तो भरत जी दूठन साधना करिस एक से, और मृग शावक के बच्चा के घलो सेवा करी और राम राम की माला जब इस एक दिन और मृगा के बच्चा दूसरा झुंड में जाके मिल गए, अब बोला कोई दूसरा शेर मार के खा डरी। ये भरत जी हाँ जब खोजे पर निकली इस मृगा के बच्चा कहाँ चले गए, तो मृगा के बच्चा रास्ता में मरे पड़े रहा है, पाँव में घुंघरू बनाए रहा है, वो घुंघरू बंधे पाँव न पैस। तो भरत जी देख के व्याकुल हो गए, हा मृगा के बच्चा, हा मृगा के बच्चा, हा मृगा के बच्चा, हाय हाय कही के प्राण त्याग। अंतमति सो गति, मरने के समय हमको क्या कहना चाहिए? हाय हाय कहना चाहिए कि हरि हरि कहना चाहिए? हमको हरि हरि कहना चाहिए। मरने के समय हमको हरि हरि कहना चाहिए। रटले हरि नाम अरे रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। अभ्यास करो, अभी से अभ्यास करोगे ना तो अभ्यास बना रहेगा। राम राम कहे के आदत अभी से बना, और राम राम कहे के आदत अभी से बनाए रहे तो आखिरी समय में घलो जाए बेरते हैं तो जुबान में राम के नाम न ले पावे। और अभी से ते राम के नाम के उच्चारण नहीं करे कभी, तो आखिरी समय में तो जुबान में राम के नाम नहीं आ सके। भैया पहली गांव के आदमी मन कितना बढ़िया रहा है,
गांव के सियान मन। एकर मतलब ऐसे नहीं कहा था कि अभी के मन बेकार है, पहले सियान मन के बात करत हो। जब घर से बाहर निकले ना तो जरूर दो चार आदमी ला राम राम, भैया राम राम, काका राम राम, बाबा राम राम, ऐसे गांव मन का काबर का है। राम नाम के अभ्यास जारी है। देखो राम राम कहे के बढ़िया फायदा है। आप लोग बताओ तो ध्यान से सुनो। ते कोनो आदमी ला राम राम कहे तो राम राम के बदला का मिली तोला भैया। ते कोनो राम राम कहे तो राम राम के बदला में तोला का कही हो, राम राम कही कही कि नहीं कही भाई। ते कोनो राम राम ऐसे कहे तो वो कही नहीं राम राम, और ज्यादा खुश हो जाही ना तो वो के घाव कही राम राम, अरे राम राम। वो के घाव कही दी 4 बार, ते के घाव कहे 2 बार, खुशी से वो के घाव कही दी 4 बार, और दोनों जोड़ तो के बार हो गए 6 बार। 6 बार राम के नाम के उच्चारण काकर द्वारा हुई, तोर द्वारा। ते वो लोग बोलवाए तब वो 4 बार बोली तो ओकर पुण्य तो लो मिल ही कि नहीं मिले। अब इसने अभ्यास बना ले। एक दिन में ते 4 आदमी का, ज्यादा के बात नहीं करो मैं, 4 आदमी ते आदत बना राम राम काका राम राम। तो वो के घाव कही 2 घाव तो कही बेच कर ही, तो दोनों मिलके के घाव हो गए 4 बार। एक आदमी के है तो 4 बार राम के नाम के उच्चारण है ना, और 4 आदमी कहे तब 4 चौक 16 बार तोर मुख से राम के नाम के उच्चारण होंगे तोर द्वारा। प्यारे सज्जनों, इसी भाव को लेकर के गांव के लोग सबको राम राम कहते थे। कितना बढ़िया परंपरा रही ये गांव में। ये परंपरा अब धीरे धीरे बंद हुआ। आज के लड़का मन हा राम राम नहीं कहा, आज के लड़का मन ला भुलावत। लेकिन मैं कहना चाहूंगा सभी माताओं, आप राम राम मत बोलो। काम करत करत पानी भरत भरत कोई और पानी भरे भर आगे ना राधे राधे बहनी, राधे राधे दीदी, राधे राधे ऐसे कहे बर सीख जाओ। ते राधे राधे कहे तो राधे राधे कही जरूर कही, 2 बार तो जरूर कही। अब ते निश्चित रूप से 4 जन लकबे तो 4 दूनी 8 हो जाही और 8 दूनी 16 हो जाही। तो ये कहना प्रारंभ कर दो। कल से सब लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? राधे राधे। कितने लोग कहेंगे कल से? बताओ वाला हाथ ऊपर करके। हाँ, क्या बोलेंगे कल से? राधे राधे। भैया लोग क्या बोलेंगे? राम राम, जय राम, सीताराम। तो सबको राधे राधे बोलना है और कल से बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलो, राधे राधे। ये बोलना पड़ेगा। भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करते हैं तो भैया कुछ न कुछ हमें सीखना चाहिए, और इसी बात को लेकर के सब लोग आते हैं और आना चाहिए। बड़ा आनंद आ रहा है। भरत जी अंतमति सोगति प्राण को त्याग देते हैं और वो भरत क्या बन जाते हैं? वही तो जड़ भरत बने। प्यारे सज्जनों, जड़ भरत की कथा मैं आपको आने वाला कल बताऊंगा। कल की कथा में मैं जड़ भरत चरित्र की कथा सुनाऊंगा। अब सायंकालीन बेला में आज की कथा यहीं पर विश्राम करेंगे। भगवान की आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद का वितरण होगा और
यदि और कोई सम्मान के लिए बचे होंगे तो माइक में हमारे संचालक महोदय बोलेंगे और उनका भी सम्मान हो जाएगा। और सूचना पुनः, ये जो भागवत महापुराण की कथा चल रही है, ये कथा का लाइव प्रसारण यूट्यूब चैनल पर पीके छत्तीसगढ़िया, इस चैनल में आप देख सकते हैं, लाइव पर मिल जाएगा। कल की भी कथा आप सुन सकते हैं, आज की भी कथा आप सुन सकते हैं, और इसी तरह से रोज रोज की कथा आप अपने मोबाइल पर सुन सकते हैं। पीके छत्तीसगढ़िया चैनल वाले हमारे भाई आए हैं, उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। बहुत बहुत अभिनंदन। और आइए हमारे बीच कुछ मेहमान अतिथि बनकर के आए हैं, उनका यहाँ पर स्वागत होगा। पुनः एक बार भजन होगी और भजन के बाद भगवान की आरती करेंगे। श्री राम। आइए एक भजन, उसके बाद भगवान की आरती। बोलो भागवत महापुराण की। अरे वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, जय हो। अरे वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, मेरा श्याम दीवाना है मेरी राधा रानी का, मेरा श्याम दीवाना है मेरी राधा रानी का। अरे वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, मेरा श्याम दीवाना है मेरी राधा रानी का, मेरा श्याम दीवाना है मेरी राधा रानी का। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, मेरा श्याम दीवाना है मेरी राधा रानी का, मेरा श्याम दीवाना है मेरी राधा रानी का। राधे कोई नंदलाल कहता है, कोई गोपाल कहता है, कोई नंदलाल कहता है, कोई गोपाल कहता है, कोई नंदलाल कहता है, कोई गोपाल कहता है, कोई नंदलाल कहता है, कोई गोपाल कहता है। अरे नाम बदल के रख डाला, नाम बदल के रख डाला ये मदन मुरारी का, मेरा श्याम दीवाना है मेरी राधा रानी का, मेरा श्याम दीवाना है मेरी राधा रानी का। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का,
मेरा श्याम दीवाना है, मेरी राधा रानी का। मेरा श्याम दीवाना है, मेरी राधा रानी का। कोई बंसी बजैया और कोई गोपाल कहता है। कोई बंसी बजैया कोई गोपाल कहता है। कोई बंसी बजैया और कोई गोविंद कहता है। कोई बंसी बजैया कोई गोविंद कहता है। नाम बदल के रख डाला, नाम बदल के रख डाला ये कुंज बिहारी का। नाम बदल के रख डाला ये कुंज बिहारी का। मेरा श्याम दीवाना है, मेरी राधा रानी का। मेरा श्याम दीवाना है, मेरी राधा रानी का। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। मेरा श्याम दीवाना है, मेरी राधा रानी 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 का। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। लड्डू गोपाल भगवान की जय। ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय। हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। बहुत ही सुंदर कथा आप लोगों को श्रवण करा रहे थे। पंडित ऋषिकेश तिवारी जिनके मुखारबिंद से, आचार्य महाराज जी के मुखारबिंद से आप सभी को रसपान करा रहे थे। और इसी क्रम में मैं सम्माननीय DS ठाकुर प्रधान पाठक माध्यमिक शाला हम लोग को आमंत्रित करता हूँ। यादव परिवार की ओर से एक अच्छा सा भेंट समर्पित करके महाराज जी के करकमल द्वारा आइएगा। और इसी क्रम में रूपचंद जी यादव बालोद वाले आप भी आए। ऋतुराज यादव राजनांदगांव, आपसे निवेदन शीघ्रता के साथ आइएगा और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। यादव परिवार की ओर से भव्य यह भागवत सप्ताह का आयोजन बहुत ही सुंदर। और ऋतुराज यादव राजनांदगांव वाले आपसे भी निवेदन। और इसी क्रम में हमारे गजेंद्र यादव गुरु वाले जो चारों महानुभाव क्रमवार पहुंच रहे हैं और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। यादव परिवार का एक भाव भरा आमंत्रण को आप लोगों ने स्वीकार किया। और इसी क्रम में हमारे ग्राम के पटेल परमादरणीय ओंकार साहू जी, आप इससे निवेदन है कि आप भी आइएगा। और इसी क्रम में कमलेश दीवार आपसे निवेदन कि आप भी आइएगा और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। यादव परिवार का यह भाव भरा आमंत्रण और ऐसे
श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ, जहाँ पर आप लोग निरंतर महाराज जी के मधुर वाणी से रसपान कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा यादव परिवार की एक विशेषता मैं कहना चाहूँगा, जो धन्या माता पिता धन्यो गोत्रम धन्यम फलोद्भवः धन्या च वसुधा देवी यत्र स्यात् गुरु भक्तता। और गजेंद्र यादव गुरूर वाले, आप जहाँ कहीं भी हो शीघ्रता के साथ आइएगा। गजेंद्र यादव गुरूर वाले आइएगा, महाराज जी के कर कमल द्वारा आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा। और यह स्नेहिल जो भेंट है यादव परिवार की ओर से, बहुत सुंदर आयोजन। ऐसे यादव परिवार जिन्होंने अपने माता श्री के श्राद्ध, वार्षिक श्राद्ध बरसी के रूप में आज हम सबको ज्ञान गंगा में डुबा करके हम सबको अनुग्रहित किए हैं। यादव परिवार को कोटि धन्यवाद। और जितने भी उनके कुल के स्वर्गीय आत्मा है, उन सभी को भगवान अपने चरणों में स्थान देवे। इसी के साथ अब आरती हो जाए और आरती में सभी खड़े होकर के प्रेम पूर्वक अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए और भगवान बांके बिहारी के आरती में शामिल हो। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। आइए भावपूर्वक सभी लोग आरती में सहयोग करेंगे ताली बजा करके। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। सभी लोग ताली की सेवा करते हुए चरणों से निकली
गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों पे मैं शीश नवाऊं, उन चरणों पे मैं शीश नवाऊं, बांके बिहारी की आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। सुख दुख में प्रभु सदा साथ हो, सुख दुख में प्रभु सदा साथ हो, अपने दास के नाथ आप हो, अपने दास के नाथ आप हो, ऐसी कृपा पे मैं बलि बलि जाऊं, ऐसे कृपा की मैं बलि बलि जाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्री राधे। जय हो। जो जन प्रभु की महिमा गावे, 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 रीति सीति सुख संपत्ति पावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति पावे, रीति सीति सुख संपत्ति पावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति पावे, उस महिमा पे मैं बलि बलि जाऊं, उस महिमा के मैं बलि बलि जाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे बनवारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि
भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ओम यानि यानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ते प्रदक्षिणा पदे पदे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, गोविंद गोपाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव स्वामी की जय, परीक्षित राजा की जय, आज की आनंद की जय, यादव परिवार की जय, पावन ग्राम रजन कटा की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय, गायत्री माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, हर हर महादेव। अब सभी लोग भगवान की आरती लेंगे और आरती के बाद यजमान परिवार हाथ में पुष्प चावल ले लेंगे पुष्पांजलि प्रार्थना के लिए, और बाकी सब लोग अपने अपने स्थान में बैठ करके सुंदर भगवान की आरती लें। आप तक प्रसाद पहुंचेगा। और मेरा एक निवेदन सभी माताओं को अपने अपने घर जाकर के अपने अपने घर के सामने बढ़िया रंगोली डाल करके दीपक जरूर जलाएंगे। आपके गांव में भगवान कृष्ण का पादार्पण हो गया है, तो रोज ये क्रम को करेंगे। अपने अपने घर के सामने बढ़िया गोबर से लीप करके रंगोली डाल करके एक एक दीपक भगवान के नाम से रोज जलाएंगे प्रतिदिन। और आइए प्रसाद का वितरण होगा। ख्याति ख्याति बड़ी ठीक, बहुत सुंदर ख्याति। चलो भाई, आप सभी को ठीक, कल समय का ख्याल रखना, जल्दी आइए, ठीक है भैया। चलिए प्रसाद सबको बंटवा दें। आप सभी ने अपना अमूल्य समय दिया है। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद।